पार्वती अपने छोटे बेटे निशांत का हाथ पकड़े और बेटी प्रीति को साथ लिए ससुराल के घर में दाखिल हुई। पति अभिलाष का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था, इसलिए अब उन्हें यहीं रहना था। कल ही सामान शिफ्ट हुआ था और पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। इस बहू का पहला दिन तो ठीक ठाक बीता। सारे रिश्तेदार मिलने आए, हंसी मजाक भी हुआ। लेकिन असली परीक्षा दूसरे दिन से शुरू हुई। जब सुबह पार्वती आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी, तभी पीछे से सासू मां आ गई। अरे ये क्या कर रही हो बहू, ऐसे कपड़े धोती हो? देखो ऐसे तो कपड़ा फट जाएगा, रुक जाओ मैं करके दिखाती हूँ। और फिर सासू मां खुद दिखाने लगी कि कपड़े कैसे धोने चाहिए। जी ठीक है सासू मां। इस दौरान पार्वती बस हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि बहुत देर हो चुकी है। उसे बच्चों के लिए स्कूल का सामान भी लाना था। सासू मां, मुझे जरा मार्केट जाना पड़ेगा। प्रीति और निशांत का नया एडमिशन हुआ है ना, कुछ सामान लाना है। अभिलाष तो अभी ऑफिस गए हैं, घर में कोई और है भी नहीं। ठीक है, जाकर आओ। पार्वती सामान लेने चली गई। शाम को जब घर लौटी तो उसके हाथों में कई बैग थे, लेकिन वो जल्दी जल्दी में बच्चों के लिए कलर लाना भूल गई थी। अरे कलर लाना तो भूल ही गई। तुम आजकल की बहुएं बड़ी अजीब होती हो, जरा जरा सी चीज भूल जाती हो। मैं जब बाजार जाती थी तो A to Z तक सामान लेकर आती थी, कभी एक चीज भी छूटी हो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी तो सब तारीफ करते थे मेरी, लेकिन तुम्हारा तो काम करने का तरीका ही गलत है। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सामान जगह पर रखा और रसोई में चली गई रात का खाना बनाने के लिए। वो मसाले भून रही थी, तभी पीछे से सासू मां फिर आ खड़ी हुई। अरे इतनी देर से मसाला भून रही हो, जल जाएगा मसाला। नहीं सासू मां, सब्जी का स्वाद अच्छा है इसलिए थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। इस टाइप की सब्जी में थोड़ा मसाला भूनना ही पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो कुछ जानती नहीं हो। देखो ऐसा करना चाहिए। वो कड़छी हाथ में लेकर खुद दिखाने लगी और पार्वती चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। 2-3 दिन से घर सेट करने, बच्चों के एडमिशन कराने और अब रसोई में मेहनत करने से वो थक चुकी थी। जरा जल्दी बता दीजिए ना, मुझे बहुत थकान लग रही है। खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हाँ, आजकल की बहुएं तो अपनी सास को ही सिखाना चाहती है। इतना कहकर सुकन्या देवी रसोई से निकल गई। पार्वती चुपचाप सब्जी बनाती रही। थोड़ी देर बाद जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो ससुर अमित जी, पति अभिलाष और देवर बॉबी सबने खाना खाया। खाना अच्छा है? हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो दाल बहुत पसंद आई। सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन सुकन्या देवी चुप रही। सासू माँ, खाना कैसा बना है? ठीक ही है। इतना कहकर सास तो उठ गई। वहीं बहू को समझ में आ गया था कि अब उसके दिन आसान नहीं होंगे। अगले दिन रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पार्वती ने सोचा आज सबके लिए कढ़ाई पनीर मसालेदार वाली बनाई जाए, तो वो पनीर के टुकड़े काटने में लगी थी कि पीछे से सासू माँ आ गई। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पनीर को ऐसे चौकोर क्यों काट रही हो? जब गीली सब्जी बनाई जाती है तो पनीर हमेशा ट्रायंगल काटना चाहिए। माँ जी, लेकिन पनीर तो लगभग आधा कट चुका है। यही तो मैं कह रही हूँ, आजकल की बहुएं काम करने से पहले सास से कुछ पूछती नहीं, खुद ही सोच लेती कि उन्हें सब आता है। पूछने की जरूरत क्या है? लेकिन याद रखना, सास सास होती है और बहू बहू होती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, आप बताइए, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही कर लूंगी। तो देखो ऐसे काटो, और जो मसाला डाला है उसमें गरम मसाला थोड़ा कम रखो। ये क्रीम दिख रही है ना, इसे थोड़ा ज्यादा डालना, तभी स्वाद आएगा। जी माँ जी। अरे बाप रे, तुमने तो अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं किया, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। सच बताओ, ये कढ़ाई पनीर पहले कभी बनाई है? हाँ माँ जी, कई बार बनाई है। आप चिंता मत करिए, सब ठीक है अभी तक। नहीं नहीं, मुझे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। इतना कहकर सुकन्या देवी खुद ही पनीर काटने लगी। चाकू उनके हाथ में था और वो बार बार दिखा रही थी कि ट्रायंगल कैसे सही से बनता है। लो, अब ऐसे काटो, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे बहू, तुम जानती क्या हो, मेरे हाथ की बनी सब्जियों की तारीफ पूरे मोहल्ले में होती थी। सब कहते थे सुकन्या के हाथ का कढ़ाई पनीर खाया तो बस स्वाद भूलना मुश्किल है। अच्छा माँ जी, फिर तो आज मुझे भी आपका सीक्रेट सीखना पड़ेगा। सीख ही लो। अच्छा देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी। बीच में पार्वती ने नमक डालना चाहा, लेकिन उसकी सास फिर से बोल पड़ी। अरे नमक अभी मत डालो, आखिर में डालना चाहिए। जी माँ जी। अब तक पार्वती थक चुकी थी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा है, जितना सीख लूं उतना बेहतर है। सासू माँ भी शायद तभी संतुष्ट होंगी।
लो अब इसमें क्रीम डालो। अरे इतने काम क्यों, और डालो। देखो कढ़ाई पनीर का रंग तभी तो निखरेगा। जी माँ जी, डाल देती हूँ। आखिरकार सब्जी तैयार हो गई। खुशबू तो इतनी गजब की थी कि बाहर आंगन में खेलते निशांत और प्रीति भी दौड़कर आ गए। मम्मी कितनी अच्छी महक आ रही है। हाँ मम्मी जल्दी दो ना। अरे रुको रुको बच्चों, अभी खाना परोसा जाएगा, पहले सब लोग साथ बैठेंगे। थोड़ी देर बाद सभी टेबल पर आ गए। सबके सामने कढ़ाई पनीर परोसा गया। अरे वाह, खुशबू तो लाजवाब है। हाँ, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बस पनीर चाहिए, जल्दी से परोस दो। अरे बनाया तो समझो मैंने ही है। अच्छा अच्छा। इसके 3 दिन बाद सुबह का वक्त था। रसोई में पार्वती सब्जी बनाने में लगी थी। आज उसने सोचा सूखी पनीर की सब्जी बनाई जाए। उसे याद आया सासू माँ ने पिछली बार कहा था कि पनीर को ट्रायंगल काटना चाहिए, इसलिए वो ट्रायंगल पनीर काटने लगी। अरे बहू ये क्या कर रही हो, सूखी सब्जी में ट्रायंगल? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। लगता है तुम्हारे घर में पनीर बहुत कम खाया जाता था। माँ जी लेकिन। अरे क्या लेकिन वकिन, अरे उस दिन तुमने गीली कढ़ाई वाली पनीर बनाई थी, इसलिए उस दिन तुम्हें ट्रायंगल काटने को बोला था। लेकिन आज तो सूखी पनीर की सब्जी बना रही हो, तो आज रेक्टेंगल काटना है। समझ में आ रहा है, हैं? मुझे तो लगा था तुम्हें इतनी सी नॉलेज तो होगी, लेकिन तुम्हें तो इतना भी नहीं पता। अच्छा ये बताओ, आप शाम को क्या बनाओगी, या यही सब्जी खानी पड़ेगी? हैं? नहीं माँ जी, आप बताइए, मैं वही बना दूंगी। हाँ तो आज पाव भाजी बना लो। क्यों नहीं, बच्चों का तो फेवरेट है। मैं तो हर 15 दिन में एक बार बना ही देती थी ताकि बाहर का ना खाए। अच्छा ठीक है, बना लेना, मैं भी देखूं कैसा बनाती हो तुम। मन ही मन सासू माँ यही सोच रही थी कि पार्वती उनसे जरूर पूछेगी कि पाव भाजी कैसी बनाई जाती है, लेकिन पार्वती ने तो कुछ नहीं पूछा। वहीं शाम होती है। शाम को जब पाव भाजी तैयार हो गई, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पार्वती ने सबको परोस दिया। वाह, खुशबू तो लाजवाब है। जल्दी दो ना भाभी, बहुत भूख लगी है। सबने खाना शुरू किया। तभी सुकन्या देवी का नाटक चालू हो गया। हे बोले, ये कैसी पाव भाजी बनाई है, मक्खन इतना डाल दिया कि सब्जी का स्वाद ही चला गया, मसाले एकदम गलत पड़े हैं, और ये नमक, कितनी बार कहा है कि नमक कम डाला करो बहू, ज्यादा हुआ तो खाया नहीं जाता। माँ रात के 10:30 बज रहे हैं, खाना वैसे ही देर से बनाया, और आप यहाँ किचन का लेसन देने बैठ गई। अभिलाष, तो अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या, तमीज भी भूल गया तू? तभी नाराज सुकन्या देवी बोले बिना उठी और अपने कमरे में चली गई। बॉबी धीरे से अभिलाष की तरफ देखकर बोला, भैया आप कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही भूल जाते हो। देखो मम्मी को बुरा लग गया ना। अरे मम्मी की तो आदत है हर काम में रोकना, हर बात में बोलना। हाँ, ये सब तेरी पत्नी ने सिखाया होगा तुझे। ये सुनकर अभिलाष का गुस्सा और बढ़ गया और वो भी खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। पार्वती का मन टूट गया। जो पाव भाजी उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वो कोई भी खा नहीं पाया, और ऊपर से घर में बेवजह नाटक हो गया। इसके अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो पार्वती ने वही पाव भाजी गर्म की और दे दी। पार्वती के देवर, ननद और पति तीनों ने अच्छे से खा लिया। भाभी मुझे तो बहुत पसंद आई पाव भाजी। देखा, मैंने कहा था ना बहुत अच्छा बना होगा। ये सुनकर पार्वती को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वहीं पास में खड़ी सुकन्या देवी का चेहरा उतर गया। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि सबने पार्वती की बनाई पाव भाजी खा ली। वहीं इन सब के जाने के बाद जब बच्चों के लिए टिफिन बनना था, पार्वती ने सैंडविच बना दिया। आलू, प्याज, टमाटर डालकर बच्चों के लिए प्यारे से सैंडविच उससे तैयार कर दिए। वाह, अब बच्चों को ये सब खिलाओगी, कभी चाउमीन, कभी मोमोज, कभी चिली पोटैटो, और अब सैंडविच बना दिया। अरे ये ब्रेड मैदे के होते हैं, ऐसे तो बच्चों को बीमार कर दोगी तुम। माँ जी मैं सब घर का ही बनाती हूँ, बाहर का नहीं लाती। बाहर का नहीं लाती, लेकिन बनाती तो सब बाहर वाला ही हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी अपने बच्चों को सादा खाना खिलाती थी, तभी तो देखो मेरे बच्चे आज कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त है। जी माँ जी। बहू, अब मैं भी मोबाइल चलाना सीख गई हूँ। इंटरनेट में एक हेल्दी सैंडविच देखा था, आज वही बना देती हूँ इनके लिए। फिर क्या, वो रसोई में जुट गई। टमाटर, खीरा, गाजर काटने लगी, अलग मसाला तैयार करने लगी। वहीं पार्वती चुपचाप खड़ी होकर देखती रही, लेकिन उसकी नजर तो घड़ी पर थी। और फिर बाहर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। अरे बच्चों की बस आ गई, बहुत जल्दी आ गई आज तो। अभी तो मेरा सैंडविच ही आधा ही बना है। तभी सुकन्या देवी ने बच्चों को केला और सेब दे दिया। नहीं दादी, मुझे वो मम्मी वाला सैंडविच चाहिए। हाँ मम्मी ने मेरे लिए बनाया है, मैं वही ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये सब मत खाओ,
ये केला और सेब लो और जल्दी से बस में बैठो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जाओ जाओ जाओ। बच्चे गुस्से में थे, लेकिन सुकन्या देवी ने जबरदस्ती उनका टिफिन बदल दिया। बच्चे मायूस होकर बस में चढ़ गए। पार्वती बस दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और तभी एक सुबह बॉबी को इंटरव्यू देने जाना था। देवर जी, इंटरव्यू से पहले ये मिठाई खा लीजिए। मीठा खाकर जाएंगे ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। सही कह रही है भाभी, अच्छा दीजिए। अरे रुको बेटा, वो पुरानी मिठाई नहीं, दही चीनी खाकर जाओ, एकदम ताजी ताजी, तभी तो सब काम अच्छा होगा। अरे मम्मी, टाइम नहीं है, जल्दी करिए ना। अरे रुक जा बेटा, तुम आजकल के बच्चे भी ना, दही की कटोरी कहाँ रखी है? अरे सब इधर उधर फैला देती हो तुम पार्वती। वो आधा घर छान मारती है, फिर चीनी का पैकेट खोलने लगती है। मम्मी प्लीज जल्दी कीजिए, लेट हो जाऊंगा। अरे ले, हो गया बेटा, ले खा। बॉबी किसी तरह दही चीनी खाकर निकल गया। तब पार्वती ने चैन की सांस ली। वहीं अगले दिन ही फिर ऐसी ही कुछ घटना होती है। भाभी, नाश्ता बन गया? मेरा टेस्ट है आज। हाँ, पराठा और सब्जी रख दिया है नन्ना जी आपके लिए। अरे बाप रे, सब्जी में फिर नमक ज्यादा और पराठे में से तो तेल टपक रहा है। बेटा तेरे एग्जाम है, इस टाइम तो तुझे सिर्फ हेल्दी खाना खाना चाहिए। मम्मी लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अरे रुक जा, मैं अभी तेरे लिए फटाफट कम तेल वाला पराठा बना देती हूँ, और कल की मेरी बनाई हुई सब्जी रखी है वही लेकर जा। सुकन्या देवी अपनी बेटी के लिए पराठे बनाने लगती है, लेकिन पराठा बनाने में बहुत देर हो जाती है। माँ, एक तो मेरा एग्जाम है, मैं इतनी टेंशन में हूँ, और अब ये पराठे का टेंशन मुझे क्यों दे रही है? माँ, जा रही हूँ मैं। जैसे ही नेहा गई, सुकन्या देवी बहू पर टूट पड़ी। सब तेरी वजह से हो रहा है, कोई काम ढंग से नहीं करती। जब बड़ी बहू यहाँ रहती थी तो सब सही था। अब सुकन्या देवी को कौन बताए कि उसकी बड़ी बहू ने तो बहाना बनाया था ट्रांसफर का। असल में तो वो सुकन्या देवी के व्यवहार से परेशान हो गई थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तुम्हें ना कपड़े पहनने का ढंग नहीं है बहू, और सामान भी खरीदना नहीं आता। रसोई देखो, मसाले ढूंढू तो मिलते ही नहीं, बच्चों को भी ठीक से खाना नहीं देती तुम। और ये जो 10 किलो आलू लेकर आई हो ना, इसका साइज कितना बड़ा है? इतने बड़े बड़े आलू, इतने बड़े आलू लेकर आई हो और उसके साथ बनाती हो छोटी छोटी पुरिया। बताओ जी, कोई मेल है क्या इसका? बात तो तुम सही कह रही हो नेहा की माँ। पार्वती सुनती रही, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी शाम को सब लोग खाना खाने बैठे। आज रुमाली रोटी बनी थी। यह कैसी रोटी बनाई है, बदबू आ रही है, पुराना आटा होगा। अरे पार्वती, कितनी आलसी हो तुम, रसोई में भी इतना आलस करती हो। कल के बचे हुए आटे से ही ये रुमाली रोटियां बना दी। अरे माँ, रहने भी दीजिए। अरे तुम लोग थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी से ताजी ताजी रोटियां बनाकर लाती हूँ। सास आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। वहीं सब लोग बैठे बैठे थक गए। 1 घंटा बीत गया, किसी को खाना नहीं मिला। मुझे नहीं खाना, मैं तो बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी की उम्र हो गई है, उनका मन रखने के लिए भी खा लीजिए। ये लोग आज जैसे तैसे सह लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही हाल। आज की सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, ये खाना भाई मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम लोग भी मत खाओ। माँ, भूख लगी है। अरे चुप रह, अभी आलू की भुजिया बना देती हूँ, 15 मिनट में लाती हूँ बनाकर। फिर लग गया 1 घंटा। सब लोग फिर भी बैठे रह गए, पर अब सब चिढ़ने लगे थे। बहुत हो गया, मैं तो पार्वती का खाना खाने जा रहा हूँ। बाकी लोगों को छोड़कर अभिलाष और उसके बच्चे पार्वती का खाना खा लेते हैं, लेकिन पार्वती को बहुत बुरा लगता है कि ये सब उसके घर में क्या हो रहा है। ऊपर से अब रोज यही सिलसिला, कभी नमक ज्यादा, कभी मसाला कम, कभी पराठा तेल वाला, कभी सब्जी हेल्दी नहीं। उससे अब बच्चे भी परेशान हो गए। माँ, ये अब क्या कर रही हो? आपकी वजह से हम लोगों को बहुत लेट हो जाता है। सब तुम्हारी भाभी की वजह से है, उसने घर बिगाड़ दिया है। बड़ी बहू होती तो सब ठीक चलता। एक रात फिर वही हुआ, खाना लग गया था। अरे बहू, ये बड़े बड़े आलू थे रसोई में, तो तुमने आलस के कारण आलू भी बड़े बड़े काट दिए, और ये पूरी इतनी छोटी छोटी। ओहो, ये देखो, आलू की सब्जी में तो बाल पड़ा है। छी 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 छी, हे भगवान, आज कोई खाना नहीं खाएगा। रुको, मैं आलू की भुजिया बना देती हूँ। मम्मी, रहने दीजिए ना, खा लेते हैं। भाभी को इतना काम रहता है, इसलिए ये सब छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। चुप कर तू। सुकन्या देवी जल्दी से किचन में गई और आलू छीलने लगी। सब इंतजार करते रहे। आधा घंटा, फिर 1 घंटा बीत गया। बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगे। मम्मी जल्दी खाना दो ना, भूख लग रही है। हाँ मम्मी, पापा की दवाई का टाइम भी हो रहा है, अब कितनी देर लगेगी? सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए अब सभी लोग घर का खाना नहीं खाते और बाहर से खाना खाकर घर आने लगे।
अच्छा, तो तुम लोग बाहर से खाना खाकर आते हो आजकल और मुझसे बहाना मारते हो कि आज पेट भरा है, आज दोस्त का जन्मदिन था, कभी ये कभी वो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है पार्वती। तुम ठीक से काम करती तो आज ये नौबत आती नहीं। नहीं माँ, इसमें भाभी की गलती नहीं है। हाँ मम्मी, आप ही हर बात में टोक देती हो। सुकन्या, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो खाने की भी बर्बादी होती रहेगी। सभी ने पार्वती की साइड ली, जिससे सुकन्या देवी फूट फूट कर इन लोगों के सामने रोने लगी। पार्वती, अब मुझसे ये रोज की लड़ाई सहन नहीं होती। माँ को सीधा टोक भी नहीं सकते। एक काम करो। क्या करना है बताइए। तुम्हें बस दिखावा करना है। माँ को लगे कि तुम उनकी हर बात मान रही हो, लेकिन करना तुम्हें अपने हिसाब से। मतलब? पहले तुम माँ से पूछना क्या करना है, वो जो कहे बस हाँ में हाँ मिला दो उनके। तब रसोई में जाके बीच बीच में आवाज लगाकर कहना, सासू माँ नमक डाल दूं, मिर्च डाल दूं। फिर कहना, हाँ माँ जी, आपके कहे मुताबिक सब कर दिया मैंने। जिससे माँ भी खुश हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। पार्वती को आइडिया थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो मान गई। और अगले दिन, माँ जी, इस सब्जी में क्या करना है? हाँ देखो, इसमें हल्दी डालना, नमक थोड़ा कम रखना और बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहना। और इसमें आंच मीडियम रहेगी, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है माँ जी, आपका तरीका तो बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान भी है। पार्वती रसोई में गई, उसने सब काम अपने हिसाब से किया और फिर रसोई से आवाज देकर सासू माँ से बोली, माँ जी जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है, अब लास्ट में नमक डालना है ना? हाँ माँ जी, सब्जी चकली मैंने बहुत टेस्टी बनी है, सच में आप तो ग्रेट हो, वाह। हाँ, तो मेरी बात मानोगे तो सब अच्छा ही बनेगा ना। उस दिन खाना बिना झगड़े के निपट गया। अगले दिन फिर वही तरीका अपनाया गया। माँ जी, इस दाल में कितनी मिर्च डालूं? 2 चम्मच। इतना कहकर सुकन्या देवी उधर ग्लास देखने लग गई, तो बहू ने 1 ही चम्मच मिर्च डाला और इस तरह चालाकी से और समझदारी के साथ इस बहू ने अपना काम किया। देखिए माँ जी, आपकी दाल कितनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ, ये हुई ना बात, आखिर मेरी बहू सुधर गई। सुकन्या देवी को यही तो चाहिए था कि उनकी कही हर बात मानी जाए, बस यही उनका अहंकार था। इस तरह कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। भाभी, आज तो खाना सच में बढ़िया है। हाँ, बहुत टेस्टी है। सब माँ जी की वजह से है। उन्होंने ही तो बताया मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे वाह, अब तो मेरी बहू सब सीख गई। सभी ने राहत की सांस ली। घर में शांति लौट आई। अब झगड़े कम हो गए।